आज एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो किसी भी इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो उसका मकसद क्या होता है कि उसमें जो वेरिएबल होता है, यानी इसमें वेरिएबल x है तो हमने इस x की वैल्यू को लेकर आना है। मगर इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं, इन तमाम क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक अंडर रूट का साइन नज़र आएगा जिसको रेडिकल कहते हैं। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर जब अंडर रूट का साइन आएगा तो उस साइन को हम रेडिकल कहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है वो ये करना होगा कि इस रेडिकल के साइन को ख़त्म करना होगा। तो अब ये ख़त्म कैसे होगा, किस तरीके से होगा ख़त्म, उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को उसी तरह लिख देंगे 2x + 5 = 7x + 16। तो अब हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पर 2x + 5 के ऊपर ले लिया जी स्क्वायर आपने, एंड इज़ इक्वल टू √7x + 16 के ऊपर आपने ले लिया जी स्क्वायर ले लिया। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर जो स्क्वायर होता है वो इस अंडर रूट से कट जाएगा, तो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो यानी रेडिकल को जो साइन है वो ख़त्म हो जाएगा। मगर उससे पहले यहाँ पर एक फार्मूला ओपन हो रहा है a + b होल का स्क्वायर। तो इस फार्मूले को ज़रा ओपन कर लेते हैं। ये 2x का होल स्क्वायर ले लिया प्लस 5 का स्क्वायर ले लिया, उसके बाद प्लस 2ab यानी कि +2 कर दिया फार्मूले वाला, और ये 2x और इनटू 5 कर दिया इज़ इक्वल टू, अब ये कट गया था तो पीछे आपके पास क्या रह गया, 7x + 16 रह गया। तो यहाँ पर अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर ये 25 आ जाएगा, प्लस 2 2s are 4 एंड 4 2s are 5, सॉरी 4 5s are 20। तो यहाँ पर आपके पास 20x आ जाएगा इज़ इक्वल टू 7x + 16। तो अब आपने क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको इस तरफ लेकर आएंगे, 4x का स्क्वायर 20x को पहले लिख दिया प्लस 20x कर दिया, और यहाँ से ये 7x इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का 7x हो जाएगा, और ये 25 जो था उसी तरह यहाँ पर आ गया, और ये माइनस का 16 हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और बात का ख्याल रखिएगा कि ये x का स्क्वायर जो है वो x के स्क्वायर के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, और जो x है सिंगल x वो x के साथ ही होगा, और जो x नहीं है, जो जस्ट एक एज अ कांस्टेंट नंबर है, वो कांस्टेंट नंबर के साथ ही प्लस या माइनस होगा। तो चले इसको सॉल्व करते हैं। 4x के उसी तरह लिख दिया, और 20 में से 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 13x आ जाएगा, और उसके बाद 25 में से 16 को माइनस करेंगे आप तो आपके पास जो है 9 आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हैं कि रेडिकल का साइन ख़त्म हो चुका है, और ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो चुकी है। तो अब आप क्या करेंगे, अब इन दोनों बाहर वाले टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आएगा 36x का स्क्वायर। तो अब आपने 36 का एलसीएम ले लेना है, 2 1s are 3 एंड 2 8s are 16 एंड अगेन 2 9s are 18 एंड 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो अब आपके पास ये वाले टर्म्स आ गई हैं। अब आपने इन टर्म्स का क्या करना है जी, इन टर्म्स के दो जोड़े बनाने हैं, ठीक है, इन नंबर्स के। तो इनको आपस में कुछ भी मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई वगैरह करके इनके दो जोड़े बनाने हैं, ठीक है। और उन दो जोड़ों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, आपके पास जो है 13x आना चाहिए, मतलब 13 आना चाहिए। तो वो कौन से हैं, तो इन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। अब 9 + 4 करेंगे तो आपके पास जो है वो 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर करके देखते हैं, 4x का स्क्वायर आ गया प्लस 9x आ गया, और यहाँ पर 4x आ गया प्लस 9 आ गया, और इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर आपने x कॉमन ले लेना है, x को हमने कॉमन ले लिया, तो पीछे आपके पास क्या रह गया, पीछे आपके पास जो है वो रह गया जी 4x + 9 रह गया, 4x + 9 आ गया, और यहाँ पर आपने 1 को कॉमन ले लेना है, तो पीछे आपके पास आ जाएगा 4x + 9 आ जाएगा, जो कि इक्वल रख देंगे 0 के इक्वल रख देंगे। तो इन दोनों टर्म्स में से ये 4x + 9 कॉमन, और x + 1 आ गया इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब ये अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे आप, 4x + 9 इज़ इक्वल टू 0
एंड x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। और ये 4x जो है ये 9 उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव 9 हो जाएगा, और जब x 1 उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव 1 हो जाएगा। और यहाँ पर x जो है वो 4 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपके पास दो नंबर आ गए, एक -9/4 और एक -1 आ गया। अच्छा, क्वेश्चन चूँकि रेडिकल का था तो अब हम इसको चेक भी करेंगे कि क्या ये वैल्यूज़ अगर पुट करें इक्वेशन में, जैसे कि मैं आपको इक्वेशन अगर यहाँ पर दिखा दूँ तो इक्वेशन यहाँ पर 2x + 5 इज़ इक्वल टू √7x + 16। तो इस इक्वेशन में मैं जो है इस x की वैल्यू को पुट करके देखूँगा कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल हुए तो ट्रू है, अगर इक्वल नहीं है तो ये ट्रू नहीं। नाउ पुट, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे नाउ पुट x इज़ इक्वल टू -1, जो कि हमें आंसर में आया था -1 है। तो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, और ये +5 उसी तरह आ गया इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ इक्वल के उस तरफ भी नहीं जाएगी और इस तरफ भी नहीं आएगी। तो ये हो गया आपके पास 7, और x की जगह -1 पुट करेंगे, और यहाँ पर प्लस का 16 है तो प्लस का 16 इस तरह से कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास -2 और प्लस का 5। और यहाँ पर अगर सॉल्यूशन करें इसका तो ये आता है -7 और प्लस का 16, और ये आ गया प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, प्लस का 3 यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया, और यहाँ पर जो है प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, प्लस का 9 आ गया। ठीक है, अगर इस 9 अंडर रूट है तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर 3 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये अंडर रूट से कट जाएगा, और जो फाइनल आंसर आकर आएगा आपके पास वो 3 आ जाएगा, यानी कि प्लस का 3 इक्वल हुआ प्लस के 3 के साथ। तो ये सिचुएशन जो है ये हमारे पास 2 आ गई, इधर हमने लिख दिया ये जो है ये 2 है। अब दूसरी वैल्यूज़ को चेक करते हैं, -9/4 को पुट करके चेक करते हैं कि क्या वो भी ट्रू है या कि ट्रू जो है नहीं है। तो यहाँ पर वो लिखेंगे 2x + 5 इज़ इक्वल टू √7x + 16। now put x is equal to -9/4। तो ये वैल्यू पुट करके चेक करते हैं कि इक्वल है या कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर देखें 2 की जगह, बल्कि 2 उसी तरह x की जगह अब हमने पुट कर दिया -9/4 और प्लस कर दिया हमने इसको 5 के साथ, इज़ इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या है जी 7 है, उसके बाद है जी -9/4 + 16। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये 4 जो है ये इस 2 से कट जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा -9/2 रह जाएगा, और यहाँ पर +5 रह जाएगा, इज़ इक्वल टू। अब 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और एक बात याद रखिएगा कि ये है अंडर रूट के अंदर, तो -63 आ गया, और यहाँ पर 4 आ गया, +16 आ गया। तो यहाँ पर अगर एलसीएम लें, अगर 2 अब एलसीएम है, ठीक है, तो 2 जब एलसीएम है तो नीचे ये इस तरह से 2 एलसीएम आ जाएगा। अब इसके नीचे 1 है, मतलब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम जाएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बाद में 5 के साथ। पहले 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम जाता है, तो इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 के साथ, बीच में प्लस का साइन डालेंगे, और 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम जाता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 ऊपर वाले को 2 के साथ। तो इसी तरह यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा 4, क्योंकि इधर जो है 1 है, तो 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम जाता है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 63 के साथ, प्लस का साइन डालेंगे, और 1 का टेबल 4 टाइम जाता है, 4 पे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 16 के साथ। तो ये कुछ इस तरह से आ गया आपके पास। तो अब माइनस का 9 आ गया, यहाँ पर आपके पास माइनस का 9 प्लस का 10/2 इज़ इक्वल टू माइनस का 63 है, तो यहाँ पर माइनस का 63 कर देंगे, और 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, और जो है वो 4 है। तो अब प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का 1/2 आ गया, यहाँ पर अगेन प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 1/4 आ गया, और 1/4 का जब आगे मज़ीद अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो 1/2 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2
तो ये सिचुएशन भी क्या हो गई, ये सिचुएशन भी ट्रू हो गई, क्योंकि ये जो दोनों हैं वो इक्वल आ गए। तो अब यहाँ पर बस सोल्यूशन सेट लिख देंगे -1 और -9/4। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास इक्वेशन गिवन है, आपने क्या करना है जी, इस रेडिकल के साइन को ख़त्म करने के लिए आपने स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है, यानी कि स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ जब हम स्क्वेयर लेंगे तो इसका जो रेडिकल का साइन है, अंडर रूट का जो साइन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी स्क्वेयर ले लिया और 3x - 1 के ऊपर भी होल का स्क्वेयर ले लिया। तो यहाँ पर देखेंगे स्क्वेयर इस अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, x + 3 रह जाएगा। और यहाँ पर फार्मूला ओपन हो रहा है, अलजेब्रिक फार्मूला a - b होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर। अब इसमें b 1 है, 1 का स्क्वेयर कर लेंगे और -2ab। अब a क्या है, a 3x है हमारे पास, तो 3x कर दिया, और b हमारे पास जो है वो 1 है, तो वो 1 कर दिया। यहाँ पर x + 3 उसी तरह आ गया। अब इज़ इक्वल टू 3x का जब स्क्वेयर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9x का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, और -2 3 = 6 और 6 1 = 6 एंड 6x आ गया यहाँ पर। अब अगर चाहते हैं तो इसको उधर ले आएँ या उसको इधर ले आएँ, चलें इसको उस तरफ ले जाते हैं, यानी कि 9x का स्क्वेयर -6x पहले लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो x पॉजिटिव है ये उस तरफ जाएगा, नेगेटिव x हो जाएगा, और यहाँ पर 3 जो है +1 - 3, अब ये 3 उस तरफ आ गया तो ये माइनस का 3 हो गया, और ये इज़ इक्वल टू इक्वेशन जो थी वो 0 के इक्वल हो गई। तो चलें इस इक्वेशन को थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं। यहाँ पर 9x का स्क्वायर आ गया आपके पास, और ये माइनस माइनस जो है ये प्लस होता है, तो -7x आ गया, और +1 - 3 करेंगे तो ये आपके पास -2 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0 इक्वल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में आ चुकी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है। तो अब क्या करेंगे, बाहर वाली दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये आपके पास 18x का स्क्वायर आ गया। अब 18 का एलसीएम लेंगे, 18 का एलसीएम 2 के टेबल पे जाता है, ठीक है, 2 का टेबल 18 पे जाता है। 2 9s = 18 एंड 3 3s = 9 और 3 1s = 3। तो अब इनमें से ये नंबर हैं 3 आपके पास, अब इनमें से 2 नंबर आपने बनाने हैं जिनको आपस में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें कि आपके पास -7x आ जाए। तो वो कैसे कर सकते हैं आप, 3 3 ज़र करेंगे 9 आ जाएगा, और 9 और 2, ठीक है। तो हम करेंगे 2 - 9, यानी कि यहाँ पर उसी तरह लिख दिया 9x का स्क्वायर माइनस बल्कि प्लस का 2x करेंगे और माइनस का 9x करेंगे, और यहाँ पर -2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई। तो 9x का स्क्वायर आ गया, और ये 2x में से जब 9x को जब सॉल्व करते वक्त माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा, तो ये आपके पास वापस -7 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं आप। तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, 9x + 2 रह जाएगा, और इन दोनों टर्म्स में से -1 को कॉमन लेंगे तो आपके पास +9x + 2 रह जाएगा, और इज़ इक्वल टू 0 के हो गया। अब इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, 9x + 2 कॉमन आ गया, और पीछे आपके पास x - 1 रह गया, इज़ इक्वल टू 0। अब अलग अलग कंसीडर कर लें इनको 0 के इक्वल, 9x + 2 इज़ इक्वल टू 0 आ गया, और x - 1 इज़ इक्वल टू 0 आ गया, और 9x इज़ इक्वल टू ये 2 उस तरफ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, और x इज़ इक्वल टू ये -1 उस तरफ जाकर 1 हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 9 इधर तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 -2 और 9 आ गया आपके पास एक, और दूसरा जो है वो 1 आ गया। तो चलें अब इस क्वेश्चन रेडिकल था, तो चूँकि इसको चेक करते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब ट्रू कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि जब ये इक्वल आ जाएगा, जब हम इसमें पुट करेंगे x + 3 इज़ इक्वल टू 3x - 1, इसमें जब x की जगह हम 1 पुट करेंगे जो कि हमारा अभी आंसर आया है, तो ये इक्वल जब इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का जवाब अगर सेम आ गया तो वो इक्वल कंसीडर किया जाएगा, अगर दोनों का जवाब सेम ना आया तो उसको जो है फॉल्स कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास वही पुराना क्वेश्चन लिख दिया, और इधर पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 1। अब x की जगह 1 को पुट करेंगे तो यानी कि 1 + 3 कर दिया इज़ इक्वल टू
और 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो और माइनस कर देंगे 1 को। अब यहाँ पर √4 हो जाएगा और इज़ इक्वल टू 3 - 1। अच्छा, यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा कि कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू इस तरफ से उस तरफ नहीं जाएगी और उस तरफ से इस तरफ नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर देखें अब ये √4 है, तो √4 जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, और यहाँ पर 3 - 1 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब ये 2 इस √स्क्वायर इस √ से कट जाएगा तो ये 2 इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये सिचुएशन जो आपके पास है ये आ जाएगी ट्रू। और इसी तरह अब हम दूसरी सिचुएशन को चेक करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेते हैं दूसरी सिचुएशन को, इसी पेज के इसी राइट साइड पे जी यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन उसी तरह है आपके पास। अब इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं नाउ चेक x + 3 इज़ इक्वल टू 3x - 1। तो यहाँ पुट करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू -2/9। अब यहाँ पर -2/9 पुट कर देंगे x की जगह, सिंपल x की जगह क्या करेंगे -2/9 पुट कर दिया, और प्लस आपके पास आ गया ये 3 है ना, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे इज़ इक्वल टू 3 -2/9, और यहाँ पर -1 है तो -1 लिख दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 9 जो है 9 एलसीएम आएगा, तो जब एलसीएम लिया जाएगा 9 का तो 9 का टेबल 9 पे 1 टाइम जाता है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ऊपर वाले 2 के साथ, तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा, और प्लस का सिंबल इस तरह लगा दिया। और यहाँ पर 3 के नीचे 1 है, 1 का टेबल 9 पे 9 टाइम जाता है, तो 3 को 9 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपके पास आ गया। और यहाँ पर क्या होगा 3 2 = 6 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और सिचुएशन भी आप कर सकते हैं कि आप इस इधर जो है 3 की कटिंग भी कर सकते हैं। कटिंग ना भी करें, चलें इस दफ़ा कटिंग नहीं करते, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, 9/9 -1 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं पेज को, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर अंडर रूट का साइन उसी तरह आ गया, -2 आ गया इधर, और प्लस जो है 3 9 27 होता है, तो 27 कर दिया आपने, और ओवर 9 बिल्कुल उसी तरह लिखा रहेगा इज़ इक्वल टू। अब ये दोबारा से जो 9 है ये इस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर एलसीएम के साथ, तो नीचे एलसीएम है क्योंकि 9 का टेबल 9 पे 1 टाइम जाता है, तो -6 को जो है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर माइनस का सिंबल लगाएंगे, और 1 को जो है दोबारा से 1 का टेबल 9 पे 9 टाइम जाता है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अंडर रूट का साइन उसी तरह आ रहा है आपके साथ, तो ये आपके पास प्लस माइनस करेंगे इसको, तो ये 25/9 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पर जो है -6 और -9, और ये भी दोबारा आपके पास 9 आ गया। तो अब ये देखें, अब ये जो 5 यहाँ पे 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है, और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर भी ले लेंगे, और ये स्क्वायर इस अंडर से कट जाएगा, ये स्क्वायर इस ऊपर वाले अंडर से कट जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस करेंगे, और सिंबल जो है वो माइनस करेगा, -15/9 आंसर आपके पास, और यहाँ पर 5/3 आंसर आपके पास, ठीक है। तो इसको अगर कटिंग करेंगे 3 के टेबल के साथ, तो ये -5 आ जाएगा, और यहाँ पर +3 आ जाएगा आपके पास। तो देखें जस्ट सिंबल का फ़र्क आ गया, तो अब हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर आप कर देंगे विच इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू।